नमस्कार, मैं मुंबई क्राइम पे न्यूज़ से संपादक विनोद चौहान बोल रहा हूँ। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर जनता के सामने प्रेजेंट हो रहा हूँ और उस सब्जेक्ट का नाम है अरविंद केजरीवाल का अहंकार। कैसे जनता ने आज ख़त्म कर दिया अपने वोट देकर। जनता आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2011 में जिस समय अन्ना हजारे जी का आईएससी के माध्यम से आंदोलन शुरू हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक का जो सफ़र है, मैं उस आंदोलन का एक हिस्सा था। जिस समय अन्ना हजारे के आंदोलन को पूरे हिंदुस्तान की मीडिया, जिसे हम पेड मीडिया बोलते हैं, ऐसा लोगों के बीच में मैसेज आ रहा था कि ये टॉप के सारी मीडिया ये मैनेज होकर गलत न्यूज़ बताती है। ऐसे समय पर मैं अन्ना हजारे के आंदोलन को आईएससी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मिशन को जुड़ा। 2011 की बात बता रहा हूँ आप। 2011 को जब हम जुड़े, हज़ारों मेरे तरह जो देश के प्रति जो प्रेम रखते हैं, जो भ्रष्टाचार और क्राइम के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ऐसे कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। उस समय हमारे दिमाग में एक ही छवि था, अन्ना हजारे। और अचानक अरविंद केजरीवाल का एक चेहरा हम सारे जनता के बीच में आया, जो अपने आप को एक अच्छा अधिकारी, सिस्टम को समझने वाला अधिकारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ फाइट करने वाला अधिकारी, इस तरह का छवि हमारे सारे लोगों के दिमाग में डाल दिया। जनता, आप विश्वास कीजिए, उस समय जो पुराने मेरे जो भी मित्र हो गए, जो वीडियो देखते रहेंगे, मुंबई के अंदर हमने ऐसा आंदोलन खड़ा किया था, लाखों लोगों को हमने सड़क पे लेके आए थे, हमारी सारी टीम मिलकर। और मेरा सौभाग्य है कि उस समय मैं अन्ना हजारे के 14 जो लोगों की टीम का एक हिस्सा था। और यही मुंबई क्राइम पे न्यूज़, आज भी अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे मुंबई क्राइम पेज का, तो 2011 का वो सारे वीडियो है जो उस समय आंदोलन जो करते थे, उनके खिलाफ जो पुलिस की जो रवैया थी, सरकार की जो रवैया थी, वो मैं अपने कैमरा में कैप्चर किया था उस समय। और खुद होके हम जाके पुलिस स्टेशन को बोलते थे कि हमें अरेस्ट करो। इस तरह का वो देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति पागलपन था। आज ये जो केजरीवाल का जो सोच का, उसकी चालाकी का, उसके छल, उसके कपट का, उसके धोखे का जो अंत हुआ है, उसका मैं 2 ही 3 कारण बताऊंगा जो मुझे ऐसा लगता है, जो हिंदुस्तान का एक नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ उस आदमी के अंदर कमी जनता ने देखी। शायद हो सकता है मेरे विचारों से कुछ लोग सहमत नहीं होंगे, हो सकते हैं मेरे विचार कुछ लोगों को अच्छे भी नहीं लगेंगे, मुझे उस बात की कोई फिक्र नहीं है। जनता, आप जनता आपने देखा होगा कि आज से कुछ साल पहले पुलवामा के बारे में जो हमारे आर्मी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उस समय पूरा देश, हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता हमारे आर्मी के, हमारे मिलिट्री के साथ, हमारे सैनिकों के साथ थी। उस समय कुछ गिने चुने लोग, जिनमें से केजरीवाल वो नाम था
जिसने ये कहा था कि सच में ऐसा कोई हमला हमारे इंडियन आर्मी ने किया है क्या, शक इसने ऐसा पैदा कर दिया था। और ये जो उसका पहला स्टेटमेंट था जो देश के सुरक्षा के नौजवानों के प्रति, वहाँ से ये केजरीवाल जनता के नज़र में गिरना चालू हुआ था। आप थोड़ा देखना, ये इसका स्टेटमेंट वो था। और उसके अगर मैं और उसके पीछे मतलब और उसके आगे जाऊं, सॉरी उसके और आगे जाऊं मैं, तो आपको पता होगा कि जब केजरीवाल जब दिल्ली का सीएम बना था, तो उस दौरान उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे भ्रष्ट नेता कौन कौन है, उसकी एक लिस्ट उन्होंने जारी की थी। और आप जानते होंगे, मैं कोई नया चीज़ बता नहीं रहा हूँ, एक जस्ट एक नॉलेज को फिर से मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ लोगों के बीच, कि इसी केजरीवाल जी ने ये कहा था कि ये सारे लोग भ्रष्ट हैं, जिसमें सबसे पहला नाम था कांग्रेस का नाम, और दूसरा उसने नाम लिया था शरद पवार जी का नाम, फिर उन्होंने लालू यादव का नाम लिया था, ऐसे तमाम, फिर ममता बनर्जी का नाम भी लिया था भ्रष्ट नेताओं के अंदर। और ये जो बात उस समय, मुझे जहाँ तक नॉलेज है, लोगों ने ये बात केजरीवाल का सर आंखों पे लिया कि कोई एक ऐसा ईमानदार आदमी है केजरीवाल जैसा, जो पूरी हिम्मत करके और सच्चाई के साथ ये बोलता है कि ये भ्रष्ट नेता है और इनको सारे को जेल करूँगा मैं। तो जनता का उस समय का जो उत्साह था इस आदमी के प्रति, जो उनके बारे में मान सम्मान और बढ़ गया था। लेकिन यही केजरीवाल ने जैसे ही उन सारे भ्रष्टाचारियों के मंच पे जाके खड़े होकर ऐसे विक्ट्री का साइन करने लग गया, तो जनता ये देख के हैरान हो गई कि जो इंसान ने आज से कुछ साल पहले जिन जिन नेताओं को ये भ्रष्ट बता रहा था, आज उन्हीं के मंच पे खड़े रहकर ये उनको सही बताता है। ये दूसरा कारण है मेरे हिसाब से। मैं कोई बहुत बड़ा राजनीतिक का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे लगा वो मैं ऐसा मेरा दिल का है कि ये शेयर करना चाहिए जनता के बीच में। और तीसरा जो सबसे अहम बात जो केजरीवाल के अंदर कमियां थी, और वो कमियां थी उसके पास राष्ट्र के प्रति कोई उसका प्रेम नहीं था, ना देशभक्ति थी उसके पास। ये कैसे लोगों ने परखा उसे, जिस दिन पुलवामा का अटैक होने के बाद जो सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाला जो नेता था वो अरविंद केजरीवाल था। हमारे इंडियन आर्मी के पराक्रम के खिलाफ, उनके ईमानदारी के खिलाफ इस आदमी ने शंका खड़ा कर दिया था। और यहाँ से केजरीवाल जी का जनता के बीच एक विश्वास का पतन शुरू हो गया था। अगर मेरी बात आप लोगों को सहमत है, या मेरी बातों में आपको लग रहा है मैं जो भी 3 पॉइंट रखा ये सही है, तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करना, ताकि मेरे जैसे और भी लोग आके ऐसे वीडियो बनाएं केजरीवाल के खिलाफ, ताकि केजरीवाल को ये बात पता चले कि ये नया भारत है। यहाँ आप जैसे पढ़े लिखे अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आज दिल्ली की जनता ने जो हाल आपका किया है, यही हाल आने वाले दिन को केजरीवाल जैसे सोच का भी हाल होगा। मैं कैमरामैन के साथ VR चौहान, मुंबई क्राइम पेज न्यूज़।